जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो छोड़ा जाए वह वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत का तोता किसे कहा जाता है, पैरेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो पैरेट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा अमीर खुसरो। इनकी जो आवाज़ थी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए इन्हें पैरेट ऑफ तोता के नाम से पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, यानी कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म स्थान जो है एटा है। तो हमारा ऑप्शन हमारे सही जगह एटा, इनका जन्म एटा में हुआ था। अगला है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। जो अमीर खुसरो थे यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह निजामुद्दीन औलिया। आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप इन सारे क्वेश्चन को आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो आपको बता दें कि अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वह था मोहम्मद हसन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा मोहम्मद हसन। यह अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तब याद रखना है अमीर जो खुसरो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है महान हिंदू विधि निर्माता थे, यानी कि महान हिंदू विधि निर्माता किन्हें कहा जाता है। यह मनु कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा मनु को, जिन्होंने मनु स्मृति का रचना किया है। अगला क्वेश्चन है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वह भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक है। और ऑप्शन नंबर सी सही होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। आपको बतला दें कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद, इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अब याद रखना है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जो पैगंबर मोहम्मद है यह किस धर्म के संस्थापक है। यह मुस्लिम धर्म के यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वह 1469 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा 1469 में हुआ था। आपको याद रखना है 1469 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चैतन्य ने शिक्षा दी, यानी जो चैतन्य महाप्रभु है वह किसकी शिक्षा दी है। तो इन्होंने भक्ति की शिक्षा दी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह ए भक्ति की। अगला है गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गुरु नानक देव का जो शिष्य था लहना यह आगे चलकर गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही होगा अंगद। रखना है ये गुरु नानक देव के जो शिष्य थे लहना ये आगे चलकर अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन है त्यागराज कौन थे। तो आपको बता दें जो त्यागराज थे वह एक संगीतज्ञ थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर रहीम सेन को माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह रहीम सेन, इन्हें सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का वास्तविक नाम था। तो गुरु नानक का जो वास्तविक नाम था वह नानक था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा नानक। अगला क्वेश्चन है
तानसेन का मूल नाम था, यानी जो तानसेन थे उनका मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रामतनु पांडे। आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार अनेकों परीक्षाओं में पूछ चुका है कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तो इनका नाम था रामतनु पांडे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह क्वेश्चन MPPSC में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। मेरे प्यारे भाइयों, गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वह सिद्धार्थ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिद्धार्थ। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछता है कि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्ती में हुआ था, जो नेपाल में है। अब याद रहेगा, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्ती में हुआ था, और जो नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नरेंद्र नाथ दत्त, ये इनका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। तो जो कन्फ्यूशियस था उसका वास्तविक चीनी नाम था वह कुंग फू था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुंग फू। अब याद रखना है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम कुंग फू था, जो एक चीनी व्यक्ति था, इसका वास्तविक नाम कुंग फू था। अगला क्वेश्चन है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको बता दें कि उर्दू के जो मशहूर शायर है मिर्जा गालिब, इनका जो वास्तविक नाम था वह था असदुल्ला खां। और ऑप्शन नंबर बी से होगा, असदुल्ला खां। यह मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो आपको बता दें कि यह जो वाक्य है दिल्ली अभी दूर है, इसको कहने वाले हैं निजामुद्दीन औलिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। जो आज की प्रत्येक जन, अब जो आज की मतलब भाषा में कोई भी मतलब बोल देता है कि दिल्ली अभी दूर है, तो यह जो शब्द का उपयोग किए थे यह कहे थे निजामुद्दीन औलिया कहे थे। अगला क्वेश्चन है, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? मेरे प्यारे भाइयों, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति कबीरदास की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कबीरदास की। आप उसको याद रखिएगा, यह जो पंक्ति है यह कबीरदास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो भगवान जो थे राम और रहीम दोनों ईश्वर के अलग अलग नाम है, यही एक ही है, ये कहे थे कबीरदास कहे थे। तो ऑप्शन बी सही होगा, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो वेदों की ओर शरण लो यानी कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा था ये बोले थे दयानंद सरस्वती। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो आपको बता दें, जो संत कबीर थे वह रामानंद के शिष्य थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, रामानंद। जो संत कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे वो हरिदास थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हरिदास। अब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो बता दें, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म तालवंडी में हुआ था। तुम्हारा ऑप्शन सी होगा, तालवंडी। कब? तो 1469 में हुआ था। याद रखिएगा, 1469 में तालवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। तो सिखों के 10वें और अंतिम जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनकी जो जन्मस्थली है वह पटना साहिब है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से होगा, पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के जो पैगंबर है, प्रवर्तक जो है पैगंबर मोहम्मद, इनका जन्म मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था। याद रहेगा, मक्का में इनका जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था जो नेपाल में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें, जो आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वह कलादी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कलादी में इनका जन्म कलादी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? मेरे प्यारे भाइयों, जो इनमें से जो पावापुरी है वो भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल नहीं है, क्योंकि पावापुरी जो है वह महावीर स्वामी से संबंधित है। यहाँ पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, तो यह जो है महावीर स्वामी से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? मेरे प्यारे भाइयों, धर्म चक्र प्रवर्तन कहने का मतलब है कि महात्मा बुद्ध सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध जो थी अपना सबसे पहले जो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि जो पहला उपदेश दिए थे वह सारनाथ में दिए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें हम कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वह बेथलेहम नगर में हुआ था। यह जुड़िया के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेथलेहम नामक नगर में, जो आज जेरूसलम में है। अगला क्वेश्चन है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? आपको बता दें कि मगहर नामक जो स्थान है वह कबीर दास से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कबीर। मगहर नामक जो स्थान है वह कबीर दास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के जन्म कहाँ हुआ था? मेरे सारे भाइयों, महावीर स्वामी के जन्म आज के बिहार के वैशाली जिले के कुंडल ग्राम में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, कुंडल ग्राम हुआ था। आज इस कुंडल ग्राम का ही नाम मुजफ्फरपुर है। अब याद रखिएगा, महावीर स्वामी के जन्म बिहार के वैशाली जिले के जिस कुंडल ग्राम में हुआ था उसका नाम आज मुजफ्फरपुर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, आप याद रखिएगा। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, वह भी एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था? तो बता दें चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था वह नाडिया में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाडिया में, इनका जन्म नाडिया में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटना को बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में गृह त्यागना यानी घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध के जीवन के जो उनका जो गृह त्यागना जो घटना था, जो घर छोड़ने की जो घटना थी, उनको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उनका गृह त्यागना। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह जो समाधि है वो नांदेड़ में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नांदेड़ में उनकी समाधि है। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो बता दें महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पावापुरी में हुई थी। 468 ईस्वी में हुई थी, सॉरी 468 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रहेगा 468 ईसा पूर्व में हुई थी इनकी मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो बता दें सुप्रसिद्ध जो शायर उर्दू के शायर है मिर्जा गालिब, इनका जन्म आगरा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आगरा। आप याद रखेगा ये आगरा के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो जो नांदेड़ में जो है वह गुरु नानक देव की समाधि है, इसलिए वह सिख समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुरु नानक की क्या है वह जन्मस्थली है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
सॉरी, यहाँ पे गुरु नानक नहीं होगा, यहाँ गुरु गोविंद सिंह होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी से होगा गुरु गोविंद सिंह। इनकी समाधि नांदेड़ में है तथा इनका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा चैतन्य। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बता दें, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद किए थे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा राजा राम मोहन राय। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो क्वेश्चन है बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आप लोग उस वीडियो को एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। यानी कि मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो आपको बता दें, मल्लराज सस्तीपाल के महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा महावीर स्वामी। इनके महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को काष्ठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने थी? अब याद रखना है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को जो उपाधि मिली थी उसका नाम है कंठाभरण वाणी विलास। यह उपाधि तानसेन को किसने दिया था? तो यह उपाधि तानसेन को अकबर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा अकबर दिया था इसको। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा महाराजा खेतड़ी। ये स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दिए थे। इस उपाधि से पहले स्वामी विवेकानंद का जो नाम था वह नरेंद्र दत्त था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? मेरे प्यारे भाइयों, जो रामानंद थे उन्होंने अपने संदेशों के प्रचार के लिए अपने भक्ति वो अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा रामानंद। अगला क्वेश्चन है, कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास कहाँ हुआ था? तो बता दें, इस कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा काशी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान देखिए, यह क्वेश्चन एसएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके पीछे जो क्वेश्चन बताए थे उसको देख लीजिए। यह आईएएस 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म एक क्षत्रिय घराने में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा क्षत्रिय घराना में हुआ था उनका जन्म। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बता दें कि जो भगवान बुद्ध थे वह शाक्य वंश से संबंधित थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व यानी कि पहले महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पहले भगवान महावीर का नाम वर्धमान था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम महावीर हो गया तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जीन भी कहा जाता है। अब याद रहेगा, इनको जीन भी कहा जाता है ज्ञान प्राप्ति के बाद, और इनके जो अनुयायी है उनको जैन कहा जाता है। अब याद रहेगा, उनको जैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो इनमें से जो कौन से संत थे जो महाराष्ट्र से थे?
तो बतला दे कि जो तुकाराम है वह महाराष्ट्र से है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तुकाराम ये महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? तो इनमें से ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को माना जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा, गिरिजा देवी। यह भी क्वेश्चन एसएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, एसएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप वह आरआरबी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंडित रामाशंकर के गुरु थे? ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो पंडित रामाशंकर के जो गुरु थे यह थे अलाउद्दीन खान थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से होगा अलाउद्दीन खान। पंडित रविशंकर के जो गुरु थे अलाउद्दीन खान थे। अगला क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पटना में सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा घोषित किया? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा घोषित किया था? तो आपको बतला दें कि गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो थे वो किए थे। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे वह गुरु ग्रंथ साहिब को एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के गुरु का दर्जा घोषित किए थे, गुरु गोविंद सिंह। और ऑप्शन नंबर सी से होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो सिख गुरु जो अर्जुन देव थे वह जहांगीर के शासन काल में थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से होगा जहांगीर के शासन काल में। देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ के स्थापना करने वाले जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो मियाँ की मल्हार का जो रचयिता माना जाता है वह तानसेन को माना जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा तानसेन। मियाँ की मल्हार इसके रचयिता तानसेन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की जो माता थी वह त्रिशला थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा त्रिशला, ये महावीर की माता थी। और महावीर स्वामी के जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे। अब याद रखिएगा, महावीर स्वामी के जो पिता थे वह सिद्धार्थ थे, उनकी माता का नाम त्रिशला था और उनकी पत्नी का जो नाम था वह यशोदा था, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और उनकी जो उनकी एक बेटी थी, उनकी बेटी का नाम था अणोजिया। अब याद रखिएगा, उनकी बेटी का नाम था अणोजिया, जिसका शादी जमाली से हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में जो है सितार के उस्ताद के रूप में पंडित रविशंकर को माना जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा पंडित रविशंकर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है सभी एसएससी बीपीएससी में आरआरबी में सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, इसको भी देखिए एसएससी 2011 पूछा गया क्वेश्चन है, अभी जो पढ़ रहे हैं आप यह एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके जो अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो ये भी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह थे आत्माराम पांडुरंग थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा आत्माराम पांडुरंग, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अब बतला दें कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अब याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम जो मोहन थे वह ब्रह्म समाज के संस्थापक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय।
और प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो आत्माराम पांडुरंग है। और रामकृष्ण मिशन की इसकी जो संस्थापक है स्वामी विवेकानंद है। और आर्य समाज के संस्थापक है वो दयानंद सरस्वती है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा स्वामी विवेकानंद। ये जितने भी क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही 2014-16 में, ऐसे ही 2011-16 में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? यानी कि वह कौन से व्यक्ति है जिन्हें कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो वह व्यक्ति है तानसेन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा तानसेन। इन्हें हिंदुस्तानी संगीत के कई सारे राग और कई सारे धुनें तैयार करने का श्रेय इनको दिया जाता है। तो इसको भी देख लीजिए, यह भी क्वेश्चन एसएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया गया है वह क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। और यह जो भी क्वेश्चन बताया गया आपको, यह क्वेश्चन आने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देखे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी अवश्य कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।